गजानन भूतगणाभिसेवितां कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमङ्गलाधिपते नमः। भक्तजनों, वेदोक्त भगवान गणपति प्रथम पूज्य है। हम कोई भी यदि पूजा करते हैं, सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विद्या बुद्धि के दाता हैं और देवादिदेव भगवान शंकर के पुत्र हैं। और संसार में उनका जो स्वरूप है उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। उनका सिर गणपति भगवान जी का जो सिर है वह हाथी का है। हाथी गौदाई, धनदाई, अश्वदाई। तो जो हाथी जो का जो शीर्ष है उसके दर्शन मात्र से कहते हैं कि दिन सफल हो जाता है। तो भक्तजनों, सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आप लोगों को गणेश भगवान की आराधना के लिए सुझाव दूंगा। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक इसके बीच में का जो समय है, जैसे हम नवरात्रि में माँ देवी का 9 रूपों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमें गणेश चतुर्थी से लेकर और अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। और इसके बीच में जिनके भी बच्चे यदि विद्या बुद्धि में थोड़ा कमज़ोर हैं, पढ़ाई करने के बाद उनके दिमाग में नहीं बैठता है या विद्या के प्रति लापरवाही करते हैं, उनके लिए गणेश भगवान जी का ये दिवस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोगों को गणेश अष्टोत्तर का पाठ करवाना चाहिए। गणेश अष्टोत्तर का पाठ नित्य करने से विद्या और विवेक उत्पन्न होता है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, एक छोटी सी सफ़ेद गणेश भगवान जी की छोटी सी मूर्ति लेकर के, अंगूठे से छोटी मूर्ति लेकर के आप नित्य दूध से गणेश अथर्वशीष के बीज मंत्रों से यदि गणेश जी का अभिषेक करते हैं प्रतिदिन, तो अवश्य ही उस बालक को विद्या में निपुणता प्राप्त होगी, विद्या के लिए वो सजग होगा और अपने जीवन में विद्या और विवेक के साथ बढ़ता हुआ एक उच्च पद को प्राप्त करेगा। उसके अतिरिक्त रिद्धि सिद्धि के लिए यदि आप रोज़ गणित अष्टोत्तर का पाठ करते हैं, यदि आप गणित अष्टोत्तर का पाठ नहीं करवा सकते हैं या आपको करवाना नहीं आता, नहीं कर सकते हैं, सामर्थ्य नहीं है, तो नित्य सायंकाल आपको गणेश भगवान की आरती करनी चाहिए, गणेश भगवान के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और नित्य अपने प्रथम आराध्य गणेश जी का पूजन नमन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा से भगवान गणेश जी के प्रति यदि आप इन दिनों में समर्पित हों तो आपके दुखों के एक एक अंग जो है टूट टूट कर अलग हो जाएगा और सुख का सागर आपके सामने अपने आप आ जाएगा। भक्तजनों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर बुधवार
बुद्ध गणेश भगवान जी के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बुधवार को जो व्यक्ति गणित अथर्वशीष का पाठ करता है उसे कभी भी किसी प्रकार की दुख दर्द हानि नहीं उठानी पड़ती है। भक्तजनों, अभी 18 तारीख को शनि भगवान जी और बुद्ध दोनों आमने सामने सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं और इस समय विश्व में, हमारे देश में विपरीत परिस्थितियां भी एक हो सकती हैं। विपक्षी भी पक्षधर हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ग्रह एक दूसरे से समन्वय रखते हैं। शनि महाराज जी के साथ यदि बुद्ध चला जाए तो वो नपुंसक स्वरूप माना जाता है कि भी कोई किसी कार्य में बाधा नहीं आ सकती है। देश में एक बहुत अच्छी सी, एक अच्छे से अच्छे फैसले हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए हो सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज जी जज हैं। उनका काम है फैसला लेना और राजकुमार हमारे बुद्ध जो है उन फैसलों को ग्रहण करने वाले हैं। तो ये दो शनि और बुद्ध का जो समन्वय है, ये समन्वय हमारे देश के लिए, विश्व के लिए बहुत ही सुखप्रद है। अभी गणित अथर्वशीष के पाठ के बारे में मैंने आपको बताया। आपको यदि गणित अथर्वशीष बहुत से लोग नहीं करवा सकते हैं, ब्राह्मण देवता नहीं मिलते हैं या उनके परिस्थिति नहीं होती है, तो नित्य सायं गणेश जी की आरती अपने बच्चों से आपको करवानी चाहिए, जिससे उत्तम फल की प्राप्ति होगी। भक्तजनों, समर्पण एक ऐसा भाव है, समर्पण एक ऐसी चीज़ है जो मानव जीवन को सफल बना देता है। यदि आप वैदिक शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि जीना चाहें तो उससे अच्छा जो जीवन है आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने मर्यादित शब्दों में कहा था कि यदि मानव वैदिक शास्त्र की मर्यादाओं के अनुसार, अपनी धर्म नीति के अनुसार, अपने धर्म के प्रति समर्पित होगा, तो अवश्य ही रावण जैसे अमृत प्राप्त करने वाले, राक्षस स्वरूप को धारण करने वाले, विपरीत बुद्धि धारण करने वाले आपके सामने कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उनका अंत अपने आप हो जाएगा। तो भक्तजनों, भगवान गणेश जी के गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच का जो समय है, इसमें आप अवश्य गणेश भगवान जी की पूजा करें। जिस प्रकार से नवरात्रों में माँ दुर्गा का पाठ किया जाता है, नौ दुर्गा का पाठ किया जाता है, व्रत रखा जाता है, उसी प्रकार इन दिनों में भगवान गणेश जी की आराधना करनी अति आवश्यक है और करनी चाहिए। बहुत सौभाग्य की बात है कि हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ जाओ वहाँ गणेश भगवान जी की मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। ये सनातन के लिए ये शुभ कार्य है और आगे हमारी जो अगली पीढ़ी है, हम मानते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी हमारे वेद ग्रंथों का अध्ययन करके अपने पूर्ववत जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने साहित्य को भारतवर्ष में लाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। भक्तजनों, मेरी एक आपसे प्रेरणा है कि आप नित्य अपने जितने भी शास्त्रों के द्वारा आपको बातें बताई जाती हैं उनके बारे में सुनना आपको चाहिए और उनका नियम पालन करना चाहिए, उनके प्रति समर्पित होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। एक प्रश्न है कि परमात्मा ने हमें सनातन में ही जन्म क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि हमारे सत्कर्मों के द्वारा हमें इस
भूमंडल में आदिकाल से जिस सनातन काल में भगवान शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी द्वारा जो ये सृष्टि की रचना की गई है, उस रचना में हमारी भी एक रचना हुई है। हम भी उनकी रचना के अंग हैं। हमें हमेशा अपने धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। 9 ग्रहों के बारे में हमेशा सजग रहना चाहिए। अपना राशियों के बारे में सजग रहना चाहिए। वेद ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और हमेशा अध्ययन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। गुरु गणेश भगवान की जय। गणपति महाराज।